नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खोड़ा बोले में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु आर्या। कोरोना संकट काल में खोड़ा के छोटे दुकानदार और व्यापारियों पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। ये दुकानदार परेशान हैं। इनके पास अब अपने ही परिवार के पालन पोषण के लिए पैसे नहीं हैं। वहीं प्रशासन द्वारा खोड़ा में सिर्फ एसेंशियल सर्विस से जुड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। ये दुकानदार अब प्रशासन से इनकी ओर ध्यान देने और दुकानों को खोलने की अनुमति देने की गुहार लगा रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। खोड़ा पिछले 70 दिनों से बंद है और व्यापारियों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है, क्योंकि इन व्यापारियों की दुकान, मकान और गोदाम ये सभी किराए पर हैं और 10-10 जनों के स्टाफ हैं। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि इन दुकानों को खोलने के प्रशासन की तरफ से आदेश आते हैं कि नहीं आते हैं। अब आने वाले समय में ये व्यापारियों ने प्रशासन से एक आस लगा रखी है कि देखना होगा कि आस पर प्रशासन कितना खरा उतरता। और इसी को लेकर बात की नैतिक न्यूज के संपादक मनीष चौहान ने खोड़ा के छोटे दुकानदार और व्यापार मंडल के अधिकारियों से। मनीष जी हिमांशु, हम खड़े हैं इस टाइम खोड़ा कॉलोनी की आदर्श नगर मार्केट में, जहाँ पर ये काफ़ी तादाद में यहाँ पर कपड़े की दुकानें हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, हार्डवेयर है, मोबाइल शॉप हैं, विभिन्न तरह की दुकानें हैं। और जो अब यहाँ पे सिर्फ परचून और मेडिकल के अलावा सभी दुकानें अब बंद करी है और 70 से 75 दिन हो चुके हैं जो ये दुकानें बंद हैं। अब व्यापारियों का ये हाल है कि जिन व्यापारियों की अपनी दुकानें उनके पास तो कम समस्या है, लेकिन जिनके गोदाम, मकान और सभी जो छोटी बड़ी चीज़ें हर चीज़ की किराए पर है, उनके ऊपर ज़्यादा समस्या का भार पड़ चुका है और वो जो व्यापारी हैं ज़्यादा त्रस्त नज़र आ रहे हैं। और यहाँ के जो व्यापार मंडल के साहिबाबाद के जो उपाध्यक्ष हैं दुर्गेश शर्मा जी और यहाँ के स्थानीय सभासद भी हैं, इन्होंने व्यापारियों की आवाज़ उठाई है और हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जिस यहाँ पर जो ठेके हैं जिन पे एक मिनट में सैकड़ों की लाइन लगी रहती है और परचूनों की दुकान पे जहाँ एक समय में 10-10, 15-15 ग्राहक होते हैं, लेकिन इनकी दुकानें ऐसी हैं जहाँ 1 घंटे या 2 घंटे में एक ही जो कस्टमर है वो आता है, तो लॉकडाउन का उल्लंघन का तो कोई मतलब बनता नहीं है। फिर भी दुकानें ये बंद पड़ी हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और समय समय पर प्रार्थना पत्र दे के भी डीएम से गुहार लगा चुके हैं कि हमारी दुकानें खोली जाएँ। तो हम बात करेंगे दुर्गेश शर्मा जी जो व्यापार मंडल के साहिबाबाद क्षेत्र के उपाध्यक्ष हैं। जो आपके क्षेत्र के जो व्यापारी हैं तो आपके ऊपर भार ज़्यादा है, क्योंकि आप ये जो साहिबाबाद के उपाध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, तो किस तरह की आपके पास समस्याओं का इनकी तरफ से किस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? समस्याओं का सामना यही करना पड़ेगा कि ये छोटे, यहाँ अधिकतर छोटे दुकानदार हैं और छोटे दुकानदार हैं जिनकी किराए की दुकान है, किराए का मकान है। अब वो बेचारे अपना पालन पोषण कैसे करें? खर्चे तो सारे मतलब वही हैं, लेकिन दुकानें ना खुलने तो उनका तो मतलब नुकसान मतलब हो रहा है ना। तो मेरा कहना यही है कि मतलब छोटे दुकानदारों को जैसे और जगह मार्केट खोल दिया गया है तो मतलब खोड़ा में भी खोल दिया जाए, जिससे ये अपना पालन पोषण कर सकें। तो अब शर्मा जी हमें ये बताइए कि आपके जो व्यापार मंडल में जो ये सदस्य हैं और व्यापारी हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी दुकान किराए पर, गोदाम किराए पर है? 80% लोग हैं जिनकी मतलब दुकानें मतलब किराए पे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर इसका मतलब आपके व्यापारी जो हैं, छोटे व्यापारी, हर चीज़ किराए पर ये निर्माण है, स्टाफ को भी पैसा देना है और मकान का किराया, दुकान का किराया है, गोदाम का किराया है। बिजली के बिल आए हैं, बिजली के बिल मान लो 3-3 महीने के आए हैं। अब दुकानें बंद थी तो वो बिजली के बिल कहाँ से दे आदमी? कमाई तो कुछ हुई नहीं, लेकिन मतलब बिजली के बिल आ रहे हैं जो कि मतलब देना है। करेंगे यहाँ के जो स्थानीय सभासद हैं होतीलाल जी और व्यापार मंडल के भी ये जो आपके सोम बाजार आदर्श नगर की मार्केट के उसके अध्यक्ष हैं। तो होतीलाल जी आपके सामने किस तरह की यहाँ समस्या है? यहाँ इतनी बड़ी समस्या है, जैसे हमारी ये आदर्श नगर और ये सोम बाजार जो मार्केट है, यहाँ छोटे छोटे दुकानदार हैं, कोई बड़े दुकानदार नहीं है और इनकी किराए पे दुकानें हैं। अब इनको अपनी रोजी रोटी चलाने में इतनी कठिनाई हो रही है। हम लोग मिलके एक दिन गए थे, डीएम साहब को ज्ञापन दे के आए थे। डीएम साहब तो मिले नहीं थे, उप जिलाधिकारी मिले थे, उनको दे के आए थे। हमारे सांसद जी भी मतलब बात हो चुकी है, अब क्या डिसीजन लिया जाता है, क्या नहीं लिया जाएगा। लेकिन मेरा डीएम साहब से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी ये मार्केट को, खोड़ा की मार्केट को खुलवाया जाए, जिससे इनकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चल सके। हम खड़े हैं इस टाइम खोड़ा कॉलोनी के मंगल बाज़ार के मेन मार्केट में, जो यहाँ की खोड़ा कॉलोनी की सबसे बड़ी मार्केट है और ये मेन माना जाता है क्योंकि इस मार्केट के अंदर हर प्रकार की दुकानें हैं और बड़ी दुकानें हैं। यहाँ पर जो खोड़ा के मुकाबले यहाँ इस मार्केट के अंदर सबसे बड़े व्यापारी हैं, चाहे कपड़ा हो, हार्डवेयर हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, परचून हो,
हर प्रकार की विभिन्न तरह की दुकानें हैं। और इसी मार्केट के जो नगर पालिका की तरफ से मनोनीत जो अध्यक्ष हैं सतीश अग्रवाल जी, हम इनसे बात करेंगे कि इस लॉकडाउन के चलते यहाँ इनको किस किस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं और जो दुकानदार हैं, जो इनकी संस्था के सदस्य हैं, वो इनको किस तरह की परेशानियों को अवगत कराते रहे हैं। तो अग्रवाल जी क्या नाम है? हमारे मोदी जी ने निर्देश दिए हैं कि हमें जहान और जहान दोनों चाहिए। अब जहान जब चाहिए जब व्यापार चले। अब व्यापार हमारे बंद पड़े हैं। यहाँ दुकान कुछ दुकान खुल रही है किराने की, कुछ मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं और शराब के ठेके इतने खुल रहे हैं कि 100 की लाइन लगी पड़ी है। कपड़े का व्यापारी बिल्कुल परेशान है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिल्कुल परेशान है, हार्डवेयर परेशान है। कुल मिलाकर जो भी व्यापारी है, छोटा बड़ा, सब आदमी परेशान है। तो अब जो अग्रवाल जी हमें बताइए, जो अब बहुत से तो ऐसे हैं जिनकी दुकानें अपनी हैं, गोदाम भी अपने हैं, लेकिन ज़्यादातर व्यापारी हर क्षेत्र में ऐसे हैं जिनकी दुकानें किराए पर हैं, गोदाम भी किराए पर, उनको सबसे ज़्यादा समस्या आ रही। आपकी संस्था, आपके यहाँ व्यापार मंडल में भी ऐसे व्यापारी हैं जिनको समस्या? ऐसे बहुत ज़्यादा व्यापारी जिनकी ज़्यादातर दुकान किराए की हैं। घर की दुकान बहुत 2-4 जनों की है, सबकी किराए की है। स्टाफ सब परेशान है खर्चे के लिए। दुकानदार कहाँ तक खर्चा देगा? फिर भी दुकानदार खर्चा दे रहा है, जैसे जिसका हिसाब किताब है। अपने ग्राहक, अपने जो भी स्टाफ है, सबको रोक के चल रहा है। कुछ स्टाफ भूखे मरने की वजह से फिर भी अपने घर चला गया, उसके बाद भी खर्चा पहुँचा रहा व्यापारी। आज व्यापारी इतना परेशान है, किराया दुकान का दे पा रहा, ना मकान का दे पा रहा। जो स्थानीय चेयरमैन है, इनकी तरफ से भी आपका कोई सपोर्ट रहा है? हमने चेयरमैन साहब को अवगत करा, जो रीना भाटी जी हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 8 तारीख में आपके यहाँ लॉकडाउन में जो है आपकी दुकान सब मार्केट खुल जाएगी, परंतु अभी तक हम पे कोई गाइडलाइंस इसके खुलने की नहीं आई है। और हम बात करेंगे हमारे साथ थे यहाँ के जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं सतीश अग्रवाल जी। और भी व्यापारी हैं जो यहाँ, बहुत व्यापारी हैं, लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद है तो अपने घर में है। बहुत कम व्यापारी हैं जो यहाँ पर अभी उपस्थित है, इनसे बात करनी। भाई साहब, आपके यहाँ व्यापारी? हाँ जी, मेरा व्यापार है कपड़े का, साड़ियों का काम है मेरा। आगाल फैशन के नाम से शॉप है, नाम मेरा तरुण है। तो तरुण जी, आपके सामने कोई परेशानी, किस प्रकार की परेशानी आ रही है? जैसे अब ये सीजन का दौर है, तो आपके सामने भी ये जो सीजन है इसमें भी लॉकडाउन के चलते दुकानें तो बंद है। आपके तरह किस किस तरह की समस्या है? शादियों का सीज़न तो पूरा निकल गया जी। अब तो मुश्किल से पूरे दिन में 1 या 2 ग्राहक आएगा। और इसमें भी बच्चों की फ़ीस है, पूरे बिल आ रहे हैं बिजली के, कोई माफ़ी नहीं है किसी प्रकार की भी। लड़कों को सैलरी भी देनी है, अपने घर का परिवार का भी चलाना है। 1 रुपये का जरिया नहीं है कमाई का कहीं का। तो बताइए कैसे करें? शासन प्रशासन हमें बता दे, कुछ सहयोग कर दे कुछ। तो आपने देखा कि ये जो यहाँ व्यापार मंडल के व्यापारी हैं जिनकी कपड़े की, हार्डवेयर की, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें हैं, ये काफ़ी त्रस्त हैं और अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रख रहे हैं। अभी इन्होंने 1 तारीख को यहाँ की जो स्थानीय चेयरमैन रीना भाटी को पत्र भी लिखा था और उनके साथ जो डीएम है अजय शंकर पांडे, उनको भी अवगत कराया था कि इनकी जो समस्या है उनका निवारण किया जाए। और जैसे ठेकों पे सैकड़ों की तादाद पे भीड़ है, परचून की दुकानों पे भीड़ रहती है, तो ये व्यापारी तो ऐसे हैं जिनके पूरे दिन में ही 4 या 5 कस्टमर आते हैं। तो लॉकडाउन के उल्लंघन का तो कोई मतलब बनता नहीं है, फिर भी इनकी दुकानें यहाँ बंद रखी गई है। और इनका ये भी कहना है कि ये हम नहीं चाहते कि जहाँ पर के कोरोना के केस निकलने वहाँ दुकान खोली जाए, क्योंकि ये भी समझते हैं कि ये जो महामारी है काफ़ी गंभीर है और हर किसी को अपनी चपेट में ले सकती है। लेकिन इन्हों का ये कहना है कि जिस क्षेत्र में कंटेनमेंट नहीं है, जो हमारे खौड़ा में 11 कंटेनमेंट क्षेत्र हैं, उनको छोड़कर बाकी इलाकों में तो ये मार्केटें खोली जाएँ और व्यापारियों को राहत दी जाए। मैं मनीष चौहान, नैतिक न्यूज़, गाजियाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से खोड़ा के दुकानदार परेशान हैं, उनके सामने संकट खड़ा है। तो अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन खोड़ा में कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी क्षेत्रों में दुकानों को खोलने की अनुमति देता है या नहीं। क्योंकि देखा जाए तो बीते 4 दिनों में खोड़ा में लगातार कोरोना के केस नजर आए हैं, जिससे प्रशासन यहां किसी भी तरह की ढील देने को तैयार नहीं है। फिलहाल खोड़ा बोले में इतना ही। गाजियाबाद की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए नैतिक न्यूज के साथ।